एक बिहारी किसी पे भारी नहीं है। आराम से बढ़िए, खड़े। हाँ जी, हाँ। एक बिहारी किसी पे भारी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कूटेंगे तो आपको कूट देगा। इसीलिए प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। भैया प्यार ले लो हमसे। अरे आपसे प्यार हम 2001 से ले रहे हैं, आप पहचाने नहीं हमको। हाँ, 1999 में यहाँ मेरा कदम हुआ था। अच्छा, यहीं पर आए थे और पहली मुलाकात आपसे ही हुई रोड पे। अच्छा। आपने एक स्माइल मारी, उसके बाद हम समझ गए। अच्छा, बिहार का आदमी झूठ नहीं बोलता, बस एक बात है। आपको पहचान ना पाए तो बात अलग है। नहीं, छोटे आदमी को कौन पहचान। मुद्दे पे मुद्दा यही है सर, 100 बात की एक बात। कांग्रेस 54 साल से ज्यादा राज की है। अब भैया बीजेपी को टाइम दो, समझे? हाँ, समझे? अब टाइम हो गया, समझे? कमल का साइन लक्ष्मी जी का है, थोड़ा आने दो, समझे? सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी जितने भी आरक्षण वाली चीजें हैं कांग्रेस ने दी हैं। जो गरीब थे उसको कहा कि दाल रोटी तुमको देंगे, जिंदगी भर खाते रहो मगर आगे नहीं बढ़ना। बीजेपी क्या कहती, दाल रोटी भी देंगे मगर तुमको आत्मनिर्भर होने का मौका भी देंगे। सारे लोगों ने बोल लिया है, डिबेट ओपन है आज बहुत जल्दी। 6:07 पे ही डिबेट ओपन कर दी, वरना 12-13 मिनट पे ओपन होती है। पांडे जी, योर नंबर, वेरी क्विक। हाँ जी। इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर झूठ क्यों बोला, अभी बताएं। देखिए, राहुल गांधी जी ने क्या बोला है, इन लोगों के पास उस बयान का पूरा परिप्रेक्ष्य में नहीं है। बात यह है कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म है, सनातन में आर्य समाजी भी होते हैं और वो मूर्ति पूजा करते हैं या नहीं करते, जरा बताइए देश को। राहुल गांधी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में हर पंथ, हर मजहब, हर धर्म, हर जाति के लोगों का सम्मान करते हैं। आप लोगों की तरह 20% और 80% में बांटने की राजनीति नहीं करते। और थोड़ा सा अमित शाह जी पढ़ के गए होते संसद भवन में तो नेहरू जी को गाली नहीं। सर, हिंदू धर्म को ना तो राहुल गांधी समझे और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य अगर दीपक झा जी देखेंगे तो कैसे बात बनेगी। हिंदू धर्म में कोई इतने सारे पंथ हैं, लेकिन दूसरे पंथ को कोई गलत नहीं ठहरा रहा है। भाई, मेरा विश्वास है कि मेरी मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसमें शक्ति होती है। कोई आर्य समाजी उसका विरोध नहीं करता। निराकार साकार सब एक साथ चलते हैं, यही तो हिंदू धर्म है। और इसीलिए यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से सदियों रहा है दुश्मन दौरे, जहां हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसे थोड़ी कहा गया। ये हिंदू धर्म की यही प्राण। देखिए, ये बात सच है कि आपको आदर तो करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि कोई आर्य समाजी हो या आर्य समाजी इनको कहने लगे या उनको कहने लगे। जी, इसको वेदों में और उपनिषदों में कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। राहुल गांधी जी आपसे ज्यादा समझदार, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप गाली देने वाले लोग हो, इसलिए समझोगे। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है जी। कहां से आना हुआ? बिहार में। आज बिहार बहुत आया, क्या बात है? बिहार में कहां से आए? मोतिहारी, ईस्ट चंपारण, मोतिहारी से। कुछ कहना है? गांधी जी की जगह से है, चंपारण। गांधी जी की जगह से आए जी। कुछ कहना है? राहुल गांधी समझदार, यही मजाक है। नहीं, देखिए, किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए और बहुत शांति के साथ, शालीनता के साथ बहस में आगे बढ़ना चाहिए। मैं जी, ऑफ कोर्स पांडे जी आपकी बात लेंगे। बहुत सारे बिहारी हैं, तो मैं आज चाहता हूं बिहार पर 2 शब्द बोलूं। नहीं, बिहार पे ना बोलिए, प्लीज हाँ। बोलने दीजिए, बहुत सारे लोग। देश पर बोलिए, अच्छा लगेगा कि धरती पे चाहे जहां भी रहेंगे, अरे सुन लो, आपको भी अच्छा लगेगा कि धरती पे चाहे जहां भी रहेंगे सदा हम तो बनके बिहारी, और मिले गर जो राधा बता देंगे जग को हमारे ही अंदर है बांके बिहारी। तो ये बात जाके ना ये बात तो वहां तेलंगाना में कहां नहीं समझा रहे हो, अब वहां समझाओगे? भेजा जा रहा पर्यवेक्षक बना के। क्या जीत में क्या हार में, हाँ। क्या जीत में क्या हार में ना, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा मैं, हो चाहे कुछ भी पर मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है, कोई बात। मैं एक लाइन, ये फिर चले गए कहां? पूछा अपने सवाल कुछ और, बिहार की बात कर रहे हैं। आज बिहारियों के अपमान की बात की आपके सीएम ने, तो राहुल गांधी उस पर चुप क्यों है? राहुल गांधी को बिहार घुसने नहीं देगा, बिहारी इतने गुस्से में। ये क्या बात होती है? आप कह दें कि डीएनए, बिहारी के डीएनए पर सवाल उठाएगा, देश को आप बिहारी और नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन में बांटेंगे। 17 साल उसी सीएम के गोद में बैठ के मलाई खाने वाले लोग आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, और बिहार के डीएनए पर देश के प्रधानमंत्री ने सवाल खड़े किए थे।
बोलो प्रधानमंत्री गलत है, बोलो प्रधानमंत्री गलत है। सिलेबस के बाहर का सवाल आए तो ऐसे बौखलाना नहीं चाहिए। रेवंत रेड्डी ने गलत बोला, माफी मांगी और राहुल गांधी से माफी मंगवाइए। बिहार में नो एंट्री है राहुल गांधी की। राहुल गांधी की रैली नहीं होगी। महाराष्ट्र में जो इनके साथ मिलके बिहारियों को गाली देते थे, भगाते थे, उसके साथ सरकार में सत्ता की, उसमें तो आधे आपकी तरफ है, आधे इधर है, आधे वाले इधर है, आधे उधर है। हमारे साथ तो अभी आए हैं ना। ये नेताओं के चक्कर में कभी मत पड़ना। ये आपको भी आधा आधा कर देंगे, आधा उधर कर देंगे, आधा उधर कहीं, बाकी बचे सब मेरे पीछे। जी कहां से आना हुआ? सर यूपी से। यूपी में कहां से? आजमगढ़। हाँ जी बोलिए। सर मेरा कहना ये है कि जो एक इंडिया गठबंधन बना है और इन्होंने जो अपना नेता चुना नीतीश जी को, उन्होंने महिलाओं के बारे में जो अशोभनीय बात की थी, वो सर कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए उसकी। उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हुई और वो जो बात कही गई, जिस ढंग से कही गई बात, आप कम्युनिकेट कर रहे हो अगर तो ढंग से कम्युनिकेट करना है। आप चीफ मिनिस्टर है तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत साफ और स्पष्ट होना चाहिए और उसकी तरीका जो है, जो माध्यम है, वो बहुत सरल होना चाहिए और उस तरह का होना चाहिए जिसको कि कम्युनिकेट में अशोभनीय ना लगे। शब्द है अशोभनीय, वो कतई नहीं होना चाहिए। जी सच्चाई तो ये है प्रतीक जी, जो हवा नैरेटिव चला था कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, सच्चाई ये है कि कांग्रेस आज इंटेंसिव केयर यूनिट में जा चुकी है। इनके बयान जैसे आ रहे हैं, प्रभात भैया बाके बिहारी बड़े याद आ रहे हैं, तो अपने कोई प्रधानमंत्री को बोल देते कि जन्मभूमि चले जाते। 75 साल तक तो कोई जन्मभूमि गया नहीं, उसके बाद राम मंदिर को आपने रोका। आज चुनावी हिंदू बनकर सामने आ गए हैं। आप लोगों ने देश की संस्कृति को उसको आघात किया। आज अगर वो चेतना से जाग रही है संस्कृति, तो उसके बाद आप पीछे हट रहे हैं। और उसके बाद आपको, और सबसे बड़ी बात, जो घटक दल बोलते थे मीटिंग कर लो राहुल जी, मीटिंग कर लो, अब 3 राज्यों में जब शटर डाउन हो चुका है तो अब ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा मीटिंग में, सब के सब भाग गए। नीति जी को पता नहीं कि जन्मभूमि का ताला किसने खुलवाया। पहली पूजा हमने करवाई। ये नीति जी दिक्कत है आपके साथ, आपके ऊपर जो चश्मा पड़ा है ना, वो आपको सही सोचने नहीं देगा। ताला फैजाबाद कोर्ट ने खुलवाया भाई साहब, आपने तो लाखों की पोस्ट। अरे कोर्ट ने मंदिर बनाने के आदेश। गजब है। बोले ताला हमने खुलवाया, नई पेंशन बंद करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। अरे यार इसमें तो अभी चुनाव हुआ, नई पेंशन और पुरानी पेंशन पे अभी तो क्या वो समझ में नहीं आता। मैं जब घूम रहा था तो इतने लोग, रुको मेरी बात सुनो बेटा, सुनो, नहीं सुनना ही नहीं चाहते वो। भाई सुन तो लो मेरी बात, भाई बात तो सुन लो। भैया जी प्रणाम आपको। आज शौर्य दिवस है, कार सेवकों को सत सत नमन। मैं सभी से निवेदन करूंगा एक बार उन कार सेवकों के लिए जय श्री राम बोल दें। सर आ रहा हूं। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है। जी देखिए, देश का जो टॉनिक पिलाया जा रहा है, पहले मोदी जी बोले बेटी को पढ़ाइए, तो पढ़ाई में 18 से 28% का जीएसटी लग गया। दूसरी बात, दहेज में देखिए, जो बाइक 50 से 55 हजार का आता था, वो बाइक 95 से लेकर 1 लाख। दहेज क्यों दे रहे हैं सर? दहेज समाज में चल रहा है, समाज से आप बाहर नहीं तो मतलब दहेज जायज आप कह रहे हैं? जायज, समाज में ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, महंगाई में आप लेंगे? सर जो ये चीज हो रहा है ना समाज में, इसकी ये कह सकते थे कि वो नवयुवक, वही मैं कह रहा हूँ, वो नवयुवक जो नौकरी के लिए बाइक पे जाता था, वो बाइक, दहेज शब्द का इस्तेमाल गलत। मैं आ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि उससे देखिए मेरा समाज कितना खराब हो रहा है। गरीब आदमी अपनी बेटी का शादी नहीं कर पा रहे। जो सामान का दाम पहले क्या होता था कि बेटी को अपने सामान दिया जाता, हमारे कल्चर में 1 लाख। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, तब 4 पैसे नहीं थे, आज 16 पैसा नहीं है। उस गरीब की बेटी आज 16 पैसा ना होने वाले के विषय से विदा नहीं हो पा रही है, और तब 4 पैसे नहीं थे, तब तुम्हारा जीएसटी नहीं था, तब वो 4 पैसे उसको नहीं कमा पाता था। ये कहो कि दहेज ना लेंगे और ना देंगे, तब तो बात बनेगी। आप बात कहो पूरी। सर देखिए, बात इसमें वो जो चीज था वो आप समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया। मैं समझ गया कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि सरवाइव करना मुश्किल है। नई पेंशन, रुको, तुम्हारी तरह तो सब नहीं हो सकते ना। प्रतीक जी जीएसटी पे बहुत कंफ्यूजन रहता है कुछ लोगों को।
वो बताते हैं कि पेट्रोल पे भी जीएसटी है। लेकिन आपको बता दूं कि इस धनतेरस में और इस सीजन में अब तक भारत के इतिहास में सर्वाधिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की बिक्री हुई है, खरीद हुई है, इसी देश के लोगों ने की है। तो इस प्रकार की बातें और भ्रम ना फैलाएं। देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है और लोगों के जेब में बताता हूं, खर्च करने की शक्ति भी बढ़ी है। 2 तरीके होते हैं। मेरी बात सुनो, पढ़े लिखे की बात करो। टायर और सीमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जब बिकते हैं, बिक्री होते हैं, उसका आकलन होता है, ठीक है ना। तो गाड़ी भी एक, तो ऑटोमोबाइल्स भी, भाई ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, प्रश्न है उनका। पेंसिल और कॉपी पे जो जीएसटी लगाया उस पर ये क्या बोलेंगे, वही तो प्रश्न था जनता से। ठीक। अरे इनको पता नहीं है, भारत में 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त है और स्कूलों में कॉपी से लेकर के ड्रेस और साइकिल तमाम सुविधाएं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिल रही है। लोगों को जो जरूरतमंद है उनको मिल रही है।